चैप्टर 3 का स्टार्ट करते हैं रिवीजन, फटाफट रिवाइज करते हैं। चैप्टर 3A कितने पॉइंट है? 3A के अंदर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आईएस मॉडल और दूसरा पॉइंट है सीबीआईएस। आईएस मॉडल के अंदर कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। आईएस मॉडल के अंदर क्वेश्चन क्या था? स्टेप्स इन आईएस मॉडल। तो हाउ मेनी स्टेप्स इन आईएस मॉडल आर देयर? 3, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये होने के बाद सेकंड पॉइंट है आपके लिए कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस। कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस कितना पॉइंट है? 5 पॉइंट। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क। पीपल को अपन बाद में देखेंगे। सेकंड पॉइंट आते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, नेटवर्क। पहले बात करते हैं हार्डवेयर में। हार्डवेयर का आगे जाते हैं। हार्डवेयर में पहले कितनी चीजें देखी? 4 चीजें सर। क्या 4 चीजें थी? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। इनपुट में कितने पॉइंट है? इनपुट में आपको मैंने बताया मल्टीपल डिवाइसेस है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ा। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस में कंप्यूटर चिप्स है जो सीपीयू और मेन मेमोरी से बना हुआ है। कंप्यूटर चिप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहां पर ये इंटरप्रेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ये कैसे बने हुए? स्मॉल फ्लेक ऑफ सिलिकॉन से बने हुए हैं। और ये स्मॉल फ्लेक ऑफ सिलिकॉन में बहुत सेवरल मिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो ऑन एंड ऑफ का बटन काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ जैसा काम करते हैं, जो 1 और 0 सिग्नल्स भेजते हैं। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट आया स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कितने प्रकार के? आपका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए 1 2 3 4। सर पहला मेमोरी होगी वो इंटरनल मेमोरी होगी, सेकंड मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, थर्ड मेमोरी इज वर्चुअल मेमोरी एंड फोर्थ विल बी सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में आपके 2 पॉइंट होंगे, रजिस्टर होगा, कैश होगा। ओके, प्राइमरी मेमोरी में आपके 2 पॉइंट होंगे, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम का डिफरेंस बिटवीन आपको याद रखना है। रैम एंड रोम में कितने डिफरेंस बिटवीन है? 4। सबसे पहला रैम इज वोलेटाइल, रोम इज नॉन वोलेटाइल। रैम में रीड राइट मॉडिफाई कर सकते हैं, रोम में रीड ओनली कर सकते हैं। रैम प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, रोम सीपीयू के रेफरेंस के लिए काम करता है। रैम यूजर के हिसाब से डेटा स्टोर करता है, रोम मैन्युफैक्चर के हिसाब से डेटा स्टोर करता है। इसके बाद आपकी वर्चुअल मेमोरी आती है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल होना चाहिए। वर्चुअल मेमोरी कब लगती है? जब सिस्टम के पास रैम की कमी होती है। और वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल मेमोरी इमेजिनरी मेमोरी है, रियल मेमोरी नहीं है। वर्चुअल मेमोरी किधर रिसाइड करती है? हार्ड डिस्क में रिसाइड करती है। वर्चुअल मेमोरी की टेक्निक कौन मदद करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। दैट इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आप 2 पॉइंट याद रखोगे। सेकेंडरी मेमोरी में आप याद रखना नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और दिस इज नॉट डायरेक्टली ओके एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सीपीयू को एक्सेस करने की मतलब कैश मेमोरी एंड अदर थिंग्स जाने की जरूरत नहीं है और डायरेक्टली आप मेमोरी में जा सकते हो। इसके बाद आता है टाइप ऑफ आउटपुट। आपको क्वेश्चन नहीं है टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, आपको क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट्स आर देयर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट आर देयर? 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट आर देयर। टेक्स्ट आउटपुट है, ग्राफिकल आउटपुट है, टैक्टाइल ब्लाइंड पीपल के लिए, ऑडियो एंड वीडियो। दैट्स इट, 5 टाइप्स ऑफ आउटपुट आर देयर। ओके, ये टाइप्स ऑफ आउटपुट होने के बाद अपन ने बात की थी सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में 2 चीजें हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्वेश्चन कितने हैं? एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड टास्क। हाउ मेनी एक्टिविटीज, फंक्शंस एंड टास्क आर देयर? 8 पॉइंट। पहले 3 पॉइंट हार्डवेयर। हार्डवेयर फंक्शन परफॉर्म करता है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस रहता है, यूजर इंटरफेस तोड़ करता है। 4 मैनेजमेंट, ओके, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। एंड ये कॉन्सेप्ट होने के बाद लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी। ये होने के बाद आपके पास कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? मेरे ख्याल से मालिक एवरीबॉडी क्लियर? ओके, स्लो 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 सर, ठीक है स्लो। अरे वो हैबिट है मेरी, वो स्लो नहीं रहता। आप जब भी वापस वीडियो देख रहे ना स्लो कर लेना उसको। ओके, लेकिन मैं जब आंसर बोलने में आता हूं मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है ओके टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर? 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तीन टाइप्स कौन से हैं? ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ माय मेमोरी ड्राफ्टिंग। मेरा ऐसा ही पॉइंट है यार। ओके, 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर। ओके, कौन से? एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ओके, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सूट, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ओके, एप्लीकेशन सूट में क्या था? एमएस ऑफिस वाला एग्जांपल था। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में क्या था? ईआरपी वाले एग्जांपल थे। कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर में ओके पीडीएफ वाले कॉन्सेप्ट थे मालिक। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है मालिक। ओके, ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आपके पास आता है डेटा का कॉन्सेप्ट। डेटा के कॉन्सेप्ट में अपने पास कितनी चीजें है मालिक? ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, आपको स्लो करना रहा ना, आप उसको रिवाइज करते वक्त स्लो कर देना। मेरे को वो हैबिट नहीं है स्लो की, मेरा अंदर का खून खोल जाएगा। हाँ, डेटा का पॉइंट आता है। डेटा में कितने क्वेश्चन है मालिक? डेटा में 6 पॉइंट है। डेफिनेशन, डेटाबेस, डीबीएमएस, बिग डेटा, डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग। सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आपको याद होंगे 4 डेफिनेशन अपन किए थे। डेटा मतलब क्या है वो बताया था, डेटाबेस मतलब क्या है वो बताया था, उसके बाद डीबीएमएस समझाया था, उसके बाद डेटाबेस मॉडल समझाया था। आपने डेटाबेस क्या है वो समझ लेने का। डेटाबेस मतलब क्या? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। डीबीएमएस मतलब क्या होता है? डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, यूज करता है डेटा। किसके लिए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। डेटाबेस मॉडल मतलब क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। ये होने के बाद अपन ने कॉन्सेप्ट किया था हायरार्की ऑफ डेटाबेस। हाउ मेनी हायरार्की ऑफ डेटाबेस आर देयर? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स। मात खत्म, ध्यान रखे मालिक। वो होने के बाद डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल कितने प्रकार के? 4 मॉडल है। कौन से? हायरार्किकल, नेटवर्क, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैं सबके मसाले पढ़ रहा हूं तो आपके मसाले भी रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में क्या है? यहां पर डेटा स्टोर किया जाएगा, वो हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप में स्टोर किया जाएगा। सेकंड पॉइंट इंटीग्रेटेड इन्वर्टेड ट्री पैटर्न से बनाया जाएगा। अगर आपको याद है उल्टा बना रहे थे। तीसरा पॉइंट आपस में जो कनेक्ट होंगे वो नोड्स होंगे। यहां पर जो रिलेशनशिप होगी वो पेरेंट एंड चाइल्ड की होगी, 1 to 1, 1 to many, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो टॉप पेरेंट रिकॉर्ड होगा उसको रूट रिकॉर्ड बोलेंगे। ये होने के बाद आपका नेटवर्क डेटाबेस मॉडल आया। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल क्या था? ओके, यहां पर लोअर लेवल और अपर लेवल, हाई लेवल दोनों वे से जा सकता है डेटा सर्च करने में। ये वेरिएशन टू हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है। यहां पर मल्टीपल नोड्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर डुप्लीकेशन होने की संभावना है, रिडंडेंसी होने की संभावना है। यहां पर जो डेटा रखे जाते हैं वो सेट्स में रखे जाते हैं और ओनर एंड मेंबर यहां पर 2 होते हैं। हर सेट में एक ओनर रहेगा, एक मेंबर रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट ये मैनी टू वन और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप तैयार करता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिमाग में रखना है कि एक मेंबर ओके दो सेट्स में मेंबर बन सकता है, एक मेंबर दो सेट में मेंबर बन सकता है, इसका मतलब उसके दो ओनर हो सकते हैं। यह कॉन्सेप्ट यहां पर देखा था। एंड उसके बाद है इसका रिट्रीवल परफॉर्मेंस तोड़ है और इसका कॉस्ट ऑफ डेटाबेस लोडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जबरदस्त है। ओके इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। रिट्रीवल परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है मालिक? सर्च वाला पॉइंट। ये होने के बाद रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल आप यही याद रखिए कि भाई ये कैसे फॉर्म रखता है, डेटा डेफिनेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल किसके फॉर्म में रखता है? टेबल फॉर्म में रखता है। ये रिकॉर्ड जो भी होंगे वो 3 पॉइंट में डिवाइड करेगा, डोमेन, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन। जब मैंने आपको बताया रिलेशन मतलब क्या होता है, एक टेबल होता है जिसके अंदर ओके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? एक कॉलम होता है। और डोमेन मतलब क्या होता है? जो वैल्यू वो एट्रीब्यूट्स के लिए जो दी हुई है वो वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन मतलब इन शॉर्ट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको याद होगा दैट इज कॉल्ड ए रो का कॉन्सेप्ट। ये होने के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल क्या बोलता है? इस दुनिया में सारी चीजें ऑब्जेक्ट के इसमें डिवाइड की हुई है। ओके यहां पर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट मतलब एक एंटिटी है जिसका कोई मीनिंग होगा और वो कैरेक्टराइज किया जाएगा, डिफरेंस किया जाएगा फ्रॉम अदर पॉइंट। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या स्टोर किया जाता है? वीडियो, ऑडियो, इमेजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा में डेटा को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्रामर एक प्रोग्राम बनाएगा, उसको स्टोर करेगा, दूसरा प्रोग्राम बनाएगा और जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोग्राम है उसके साथ इंटीग्रेट करेगा और अल्टीमेटली एक प्रोग्राम बनाएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। एक स्टेटमेंट आप भूलना मत, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इज आल्सो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको उस दिन भी बताया था। इट इज क्लियरली रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, खाली यहां पर इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट संभाले जाते हैं। ये होने के बाद आपका डीबीएमएस था। डीबीएमएस के अंदर दो क्वेश्चन थे मालिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हाउ मेनी एडवांटेजेस आर देयर? अगर याद है ये ओफो मैंने बताया था, लेकिन एडवांटेज थोड़ी इजी है। हाउ मेनी एडवांटेजेस आर देयर? 8 एडवांटेजेस है। सबसे पहला डुप्लीकेशन है या कम हो गया? मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन, दोनों में सेम डेटा रहेगा। डेटा कंसिस्टेंसी, ओके डेटा इंटीग्रेशन, यहां पर कुछ चेंज किया तो ऑटोमेटिकली उधर भी चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमित तातर 57 नहीं होने देगा। वैलिडेशन कंट्रोल, इफ यू रिमेंबर, तो उसका नाम क्या था? फाइल सिक्योरिटी। इधर का डेटा इधर भी शेयर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फाइल शेयरिंग। ओके डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तुमको समझने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तुमको तोड़ समझ में आता है, एंड दैट इज कॉल्ड ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर फ्रेंडली। एंड अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलग हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फटाफट बन सकता है, दैट इज कॉल्ड फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दिस आर द 8 एडवांटेजेस। एंड हाउ मेनी डिसएडवांटेजेस आर देयर? देयर आर 2 डिसएडवांटेजेस, जहां पर आपको याद रखना है कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी और यहां पर सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज डेटा इज शेयर्ड, अनऑथराइज्ड एक्सेस होने की संभावना है। ये होने के बाद कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिग डेटा। बिग डेटा को कैसे डिफाइन करोगे? बिग डेटा कैसे डिफाइन करोगे? ऐसा मत बोलना बहुत बड़ा डेटा सेट है, दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। बिग डेटा मतलब एनी डेटा व्हिच इज नॉट प्रोसेस्ड, व्हिच इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस विद द ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके तो यहां पर क्वेश्चन क्या था? बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा। हाउ मेनी बिग डेटा प्रोसेस करने के बेनिफिट्स क्या है? तो इन्होंने 3 पॉइंट दिए हुए हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स है, सेकंड पॉइंट कस्टमर का एक्सपीरियंस स्टोर करता है और तीसरा पॉइंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी जबरदस्त करता है। मल्टीपल बेनिफिट्स में कितने पॉइंट दिए हुए हैं? 3 पॉइंट दिए हुए हैं। आउटसाइड इंटेलिजेंस को यूज करेगा, सोशल डेटा को एक्सेस करेगा और रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा। कस्टमर का एक्सपीरियंस अगर आपको याद होगा नेचुरल लैंग्वेज वाला, ओके गूगल वाला एग्जांपल अपन ने डिस्कस किया था। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होगा? बिग डेटा कैन बी इंटीग्रेटेड विद डेटा वेयरहाउस, और जो डेटा इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस है वो डेटा वेयरहाउस में शिफ्ट कर सकता है जिसकी वजह से एफिशिएंसी रहेगी, तो स्पीड जबरदस्त मैनेज होगा, दैट इज कॉल्ड योर लास्ट पॉइंट। इसके मसाले भी मैंने बता दिया मालिक। ये होने के बाद डेटा वेयरहाउस है। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ डेटा वेयरहाउस? ये तो तेरे ब्लड में बैठ जाना चाहिए। 3 क्राइटेरिया है। पहला पॉइंट ओके डेटा वेयरहाउस इज अ डेटाबेस ओनली व्हिच इज नॉन ऑपरेशनल। सेकंड पॉइंट ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड एंड टाइम स्टैम्प रहेगा। टाइम स्टैम्प टाइम वेरिएंट लिखा होगा, कौन से ईयर का डेटा है। ये होने के बाद दूसरा पॉइंट है अप्रोचेस ऑफ डेटा वेयरहाउस। हाउ मेनी अप्रोचेस ऑफ डेटा वेयरहाउस आर देयर? टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होता है? डेटा मार्ट्स पहले बनाए जाते हैं और उसके बाद सॉरी बॉटम अप में क्या होता है? डेटा मार्ट्स पहले बनाए जाते हैं और उसके बाद डेटा वेयरहाउस बनाया जाता है। टॉप डाउन में क्या होता है? डेटा वेयरहाउस बनाया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा मार्ट्स बनाए जाते हैं। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस। स्क्रीन पे देखिए, हाउ मेनी बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस आर देयर? 5 बेनिफिट्स, समझ में अच्छे से आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड पॉइंट ओके इसका सेंट्रलाइज व्यू होगा, वन वर्जन ऑफ ट्रूथ होगा, ओके स्नैपशॉट देगा एंड एनालिसिस करने में मदद मिलेगा। व्हाट आर द 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस? 5 बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस, इसको एक्शन से याद रखिए, समझ में अच्छे से आएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा कॉन्सेप्ट था सेंट्रलाइज व्यू, ओके वन वर्जन ऑफ ट्रूथ, ओके ऐसा याद रखना, स्नैपशॉट एंड एनालिसिस के लिए काम आएगा, दैट इज कॉल्ड डेटा वेयरहाउस का बेनिफिट्स। ये होने के बाद आपके पास डेटा माइनिंग था। डेटा माइनिंग में मैंने आपको कल स्टेप्स समझाए थे। हाउ मेनी स्टेप्स इन डेटा माइनिंग आर देयर? 7 स्टेप्स आर देयर। एकदम इजी स्टेप्स है, आपको खाली इसके अंदर के कीवर्ड्स को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला आपके लिए है डेटा इंटीग्रेशन, उसके बाद है डेटा सिलेक्शन, उसके बाद है डेटा क्लीनिंग, इसके बाद आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपने 3 शब्द को याद रखना है, स्मूथिंग, एग्रीगेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। ये तीनों वर्ड के मैंने अपने आपको ओफू समझाए हुए हैं। ये होने के बाद आपके लिए कॉन्सेप्ट आएगा डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के बाद क्या करना है? पैटर्न आएगा, पैटर्न के बाद क्या करना है? डिसीजंस लेने हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर पॉइंट। और ये होने के बाद नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है जो आपने आज पढ़ा है। नेटवर्क में कौन से कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क कितने थे? 4 कॉन्सेप्ट है। राउटिंग वाला बताया, बैंडविड्थ बताया, रेजिलियंस बताया, कंटेंशन बताया। इसमें से सब सारे कॉन्सेप्ट अपने अपने इर्द गिर्द काम आते हैं। ये होने के बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, कनेक्शन लेस नेटवर्क। जिसमें कनेक्शन पहले चाहिए फिर कम्युनिकेशन होगा, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड। जिसमें कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है फिर भी कनेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस नेटवर्क। ये होने के बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क? ओके शेयरिंग इज कैरिंग, शेयरिंग इज कैरिंग, शेयरिंग इज कैरिंग।
तीन शेयरिंग, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशनल पावर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, उड़ गया तो बैंगलोर से ला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। एंड तेरा और मेरा कम्युनिकेशन तोड़ हो गया, दैट इज कॉल्ड यूजर कम्युनिकेशन। एंड लास्ट पॉइंट इज इंपैक्ट ऑफ नेटवर्क। इंपैक्ट की वजह से ये बेनिफिट्स होते हैं। तो इंपैक्ट कितने हैं? तीन इंपैक्ट है, टाइम कॉम्प्रेशन, ओवरकमिंग ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट एंड रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप। भारत माता की जय। तोड़।